आप अपने शरीर को आकार में लाना चाहते हैं, उस बढ़ते वज़न को कम करने के लिए तैयार हैं? खैर, हमारा नया पेशेंट डाइट प्लान आपके लिए है। आज हम आपके ढांचे से छुटकारा पाने जा रहे हैं। आपको अपनी हड्डियों की ज़रूरत नहीं है ना? ठीक है, अपने आप को संभालें। हमें अभी परिणाम मिली है और हमें ये बताते हुए दुख है कि आपके अंदर एक बहुत डरावना ढांचा है। आपका ढांचा हड्डियों, टेंडन्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेज से बना हुआ है। ये खून के सेल्स को बनाता है, उन्हें स्टोर करता है और फैट और मिनरल्स को छोड़ता है। और आप जानते हैं कि ये आपके शरीर को सहारा देता है। लेकिन चिंता ना करें, हम उसे तुरंत बाहर निकालने जा रहे हैं। दरअसल हम सब की हड्डियां निकाल रहे हैं। आपको हमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, हम बस अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका नया बिना हड्डियों के जीवन कैसा होगा? ठीक है, आप शुरुआत में आगे बढ़ने के काबिल नहीं होंगे। क्या आप कभी पूरा दिन बिस्तर में बैठना चाहते हैं? खैर, अब आप ये पूरा दिन कर सकते हैं। चिंता ना करें, ये बिल्कुल ठीक है। बस एक सांस लें, एक गहरी सांस लें, लेकिन बहुत गहराई से नहीं, क्योंकि बिना पसलियों के आपके फेफड़े फूल नहीं पाएंगे। हड्डियों के बिना आपको पूरा समय वेंटिलेटर से जुड़े रहने की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि आप ज्यादा इन्फेक्शंस का शिकार होंगे, क्योंकि आपकी हवा के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। ये सभी प्रकार के गंदे कीटाणुओं को अंदर आने देंगे। उदाहरण के लिए, सर्दी का एक आम बुखार जल्दी से निमोनिया बन जाएगा, लेकिन जब तक आप स्वस्थ खाना खाते रहेंगे तब तक आप ठीक रहेंगे। अच्छा, जब मैंने आपको कहा कि आप खाएंगे, मेरा मतलब था कि हम आपको एक फीडिंग ट्यूब देंगे। आप अपने जबड़े की हड्डी के बिना चबा नहीं सकते, लेकिन दूसरी तरफ आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की कोई भी बीमारी नहीं होगी। साथ ही आपको कभी भी कास्ट पहनने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन क्या होगा अगर हमारी हड्डियों को निकाला नहीं गया? क्या होगा यदि हमारे पास शुरू से ही हड्डियां ना हो और हम हड्डियों के बिना ही पैदा हुए होते? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम कभी भी समुद्र नहीं छोड़ते और हम मानव जेलीफिश की तरह अपना जीवन जीते। शायद हम एक एक्सोस्केलेटन के साथ पैदा होते। जैसे जैसे हम बड़े होते, हमें एक बड़ा एक्सोस्केलेटन बनाने की जरूरत होती। ठीक है, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो ये बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आपको इससे लंबे समय तक निपटना नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपका जीवन काफी कम हो जाएगा, क्योंकि आपका ढांचा आपके अंगों को बहुत जरूरी सुरक्षा देता है। आपका दिमाग बिना हेलमेट के रह जाएगा, जिससे आपका सर बेहद कमजोर हो जाएगा। ठीक है, शायद ये सबसे अच्छा विचार नहीं है। हम जितना अपनी हड्डियों को क्रेडिट देते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए करती हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी हड्डियां भी हमारे साथ बड़ी होती जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नया जीवन वास्तव में हमारी हड्डियों को बदलने का कारण बन रहा है? उदाहरण के लिए, अपने सर के पिछले हिस्से को महसूस करें। आपकी खोपड़ी के पीछे एक उभार जैसी चीज होती है, जिसे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस कहा जाता है। लेकिन ये हमेशा से नहीं था। वास्तव में ये इतना दुर्लभ हुआ करता था कि हमने 1885 तक भी इसकी जांच शुरू नहीं की थी। तो ये कहाँ से आया? अच्छा, ये सुने। जवान लोगों में ये उभार सबसे आम है, कारण टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन और टैबलेट के लगातार इस्तेमाल ने इस उभार को जन्म दिया है। क्योंकि हम इन चीजों पर टिके रहते हैं, इससे हमारी गर्दन पर दबाव पड़ता है। ये उभार खोपड़ी को ज्यादा तनाव से निपटने में मदद करता है, क्योंकि ये वजन को ज्यादा जगह पर फैलाता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका ढांचा आपकी देखभाल कर रहा है। ओह, धन्यवाद हड्डियों, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। संभावना है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास एक ढांचा है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। एक दुर्लभ जेनेटिक खराबी है जो हर 1 लाख बच्चों में से एक को होती है। ये एक ऐसी खराबी है जिसके कारण आपकी हड्डियां गायब हो जाती हैं। इस खराबी वाले मरीजों में अल्केलाइन फॉस्फेटेज नाम के एक एंजाइम की कमी होती है। इससे उनकी हड्डियां बेहद नाजुक हो जाती हैं, इसलिए वो आसानी से टूट जाती हैं। शुक्र है आज तक डॉक्टर इन एंजाइम पर काम कर रहे हैं। ये हड्डियों को धीरे धीरे वापस बढ़ने की अनुमति देते हैं, जिससे मरीज फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो बात करें तो आपकी हड्डियां बेहद जरूरी हैं। आपके शरीर में हड्डियों के बिना आप बिल्कुल भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। और सच कहूँ तो आपको अपने ढांचे की देखभाल करने की कोशिश करनी चाहिए।